नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जब आज तक के लाइव प्रोग्राम में स्मृति ईरानी ने सबके सामने सुधीर चौधरी को जेल की याद दिलाकर बेइज्जत किया, तभी से पब्लिक लगातार सुधीर चौधरी से सवाल पूछ रही थी कि स्मृति ईरानी के गुस्से का विश्लेषण कब करेंगे और इस अपमान पर कब बोलेंगे। वो सुधीर चौधरी जो छोटी से छोटी बात भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हैं, उन्होंने स्मृति ईरानी वाला ऐतिहासिक इंटरव्यू शेयर क्यों नहीं किया और पब्लिक सुधीर चौधरी की चुप्पी पर लगातार सवाल उठा रही थी। हालांकि भले ही सुधीर चौधरी ने इस मुद्दे पर पहले कुछ नहीं बोला, अपना डेली रूटीन में शो करने लगे जो ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं और फिर वही फर्जी के विश्लेषण करने लगे, लेकिन जब से सुधीर चौधरी को स्मृति ईरानी ने लाइव बेइज्जत किया है, उनको तिहाड़ जेल की याद दिलाकर जलील किया है, वो पल सुधीर चौधरी भूल नहीं पा रहे हैं। उसके बाद जिस तरह की ट्रोलिंग उनकी हुई है, उससे लगता है कि शायद सुधीर चौधरी काफी सदमे में है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब सुधीर चौधरी ने समाचार 4 मीडिया को दिए इंटरव्यू में खुलकर इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है और स्मृति ईरानी को अच्छे से सुना दिया है। जी हाँ, स्मृति ईरानी से जलील होने के बाद पहली बार सुधीर चौधरी खुल के बोले हैं, क्योंकि ये पूरा 1 घंटे का लंबा इंटरव्यू था। इसमें कई सारे सवाल पूछे गए, तो इस पर जो जवाब सुधीर चौधरी ने दिए वो आपको जरूर सुनने चाहिए। तो क्या कहा है इंटरव्यू में आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये ट्वीट देखिए। सुधीर चौधरी ने खुद इस इंटरव्यू का लिंक शेयर करते हुए लिखा है, विवाद खड़ा करना बहुत आसान है, लेकिन सच सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। मेरा अब तक का सबसे बेबाक इंटरव्यू। उम्मीद है इसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। तो सुधीर चौधरी ने कहा है कि विवाद खड़ा करना तो बहुत आसान है, लेकिन सच सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। और उनका कहना है कि इस इंटरव्यू में उन्होंने बिल्कुल सच जवाब दिया है। तो इस इंटरव्यू में सुधीर चौधरी ने इशारों में कैसे स्मृति ईरानी को जवाब दिया है, देखिए जरा। सुधीर चौधरी ने कहा कि एक एंकर के तौर पर आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आपका गेस्ट ऐसा सवाल करे तो आपको पता होना चाहिए। उस समय आपको कुश्ती का मैदान नहीं बनाना चाहिए। वो मेरा मंच नहीं था, वो एक चैनल का मंच था। एक प्रोफेशनल एंकर ऐसे में यही सोचेगा कि ये पूरी बातचीत डिरेल ना होकर मुद्दे पर रहे। मैंने उस माहौल को आगे बिगड़ने नहीं दिया। इसके बाद सुधीर चौधरी उन्होंने बिना नाम लिए स्मृति ईरानी को जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिया है। देखिए, सुधीर चौधरी ने कहा कि सारा देश उस क्लिप को देख चुका है। एक माहौल ऐसा जरूर बन रहा है कि एक पत्रकार के ऊपर ऐसा दबाव पहले से ही बना दिया जाए कि वो आगे अगली बार ये सवाल पूछे ही नहीं, उसे अपनी ट्रोलिंग याद आ जाए। मैंने भी देखा कि उस दिन के बाद से एक खास वर्ग के लोग मेरी ट्रोलिंग करने लगे, फिर भी मैंने उस मंच की पवित्रता और अपनी शालीनता भंग नहीं होने दी। मैंने अपना वो ट्रैक रिकॉर्ड आज भी बरकरार रखा है। यानी कि बिना नाम लिए सुधीर चौधरी ने स्मृति ईरानी को सुना दिया कि स्मृति ईरानी ने भले ही अपनी शालीनता छोड़ी, लेकिन उन्होंने एक एंकर के तौर पर अपनी शालीनता नहीं छोड़ी। इसके अलावा सुधीर चौधरी ने खुलकर ये भी कहा कि ऐसा माहौल जो है उनके खिलाफ बनाया जा रहा है कि एक पत्रकार के ऊपर ऐसा दबाव बन जाए कि वो आगे अगली बार ऐसा सवाल पूछे ही नहीं, इसीलिए बार बार उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। अब सुधीर चौधरी का बार बार ये दर्द इसलिए छलक रहा है क्योंकि आज तक सुधीर चौधरी को लाइव टीवी पर इस तरह असहज कभी नहीं होना पड़ा, इस तरह बेइज्जत कभी भी नहीं होना पड़ा। ये उनके साथ पहली बार हुआ। केवल स्मृति ईरानी ही वो शख्स है जिन्होंने सुधीर चौधरी को ऐसा बोलकर ऐसा बोला कि उनकी वजह से 1-2 दिन नहीं बल्कि आज तक उन्हें ट्रोल होना पड़ रहा है और ये लगता है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। जिस तरह की बेइज्जती स्मृति ईरानी ने सुधीर चौधरी की है, उनको तिहाड़ जेल की याद दिलाकर। और यही कारण है कि सुधीर चौधरी भूल नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ इस तरह का बर्ताव हुआ। और सुधीर चौधरी भले ही अपनी डेली रूटीन में आ गए हों, अपना शो करने लगे हों, लेकिन उन्होंने ये जो इंटरव्यू दिया है उससे साफ जाहिर है कि सुधीर चौधरी स्मृति ईरानी को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है।
हालांकि सुधीर चौधरी ने इस इंटरव्यू में खुद को बड़ा ही शालीन बता दिया, बहुत ही अच्छा बता दिया, लेकिन उस इंटरव्यू को लेकर जब उन्होंने लिंक शेयर किया ट्विटर पर, तो उसके कमेंट्स में भी लोगों ने तरह तरह के जो है प्रतिक्रियाएं दी हैं, और वो भी जो है सुधीर चौधरी को ट्रोल करने में जरा भी पीछे नहीं रह रहे। देखिए कुछ लोगों ने क्या लिखा है। राजकुमार नाम के एक यूजर ने लिखा कि सुधीर भाई, आपने अपना सच बताया, लेकिन आप जैसे पत्रकार दूसरे लोगों के वीडियो को सच बताने में दिन रात एक कर देते हैं, तो फिर उस मामले में वीडियो में सरेआम आप दिखाई दे रहे थे, तो कैसे मान लिया जाए कि वो झूठ था। जब पत्रकार दूसरों को कोर्ट से पहले ही दोषी करार देते हैं, तो क्या आप नहीं थे? यानी कि ये कह रहे हैं कि सुधीर चौधरी जी, जब आप जो है किसी वीडियो को, किसी झूठे वीडियो को सच बताने में पूरा जी जान लगा देते हैं, तो हम कैसे मान लें कि वो जो तिहाड़ जेल वाला वीडियो था वो आपका नहीं था, या फिर जो वो वीडियो था जो वायरल हुआ था, उनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, वो आपका नहीं था। ये यूज़र जो है सवाल पूछ रहे हैं। इसके अलावा देखिए एक और यूज़र ने लिखा है, महेश नाम के, कि जिस दिन स्मृति ईरानी से टमाटर के अलावा डीजल, पेट्रोल और दूसरी चीज़ों की महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या पर सवाल करेंगे, तब मानेंगे। तो ये यूज़र है, ये कह रहे हैं कि अब आप खुद को बड़ा ही शरीफ बता रहे हैं, खुद को बड़ा पत्रकार बता रहे हैं, लेकिन अब अगली बार तब मानेंगे जब आप स्मृति ईरानी से दोबारा सवाल पूछेंगे और इसमें झिझकेंगे नहीं। वहीं अभिषेक नाम के एक यूज़र है, उन्होंने देखिए एक सटीक कमेंट करते हुए लिखा है कि इस आदमी को लग रहा है कि इंटरव्यू के बाद से ही उसकी रिस्पेक्ट कम हो गई है और ट्रोलिंग हुई है, लेकिन इसको ज़रा भी आइडिया नहीं है कि पूरी जो है कंट्री है वो इनके बारे में क्या सोचती है, कि ये जो है बीजेपी के एजेंडे को सपोर्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन हाँ, स्मृति ईरानी ने काफ़ी सालों बाद सबकी यादें ताज़ा की हैं। ये इन्होंने लिखा है साफ तौर पर कि इन्हें लग रहा है कि अभी इनकी ट्रोलिंग हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग काफ़ी समय से इनकी पत्रकारिता को अच्छे से जानते हैं। भाई सचिन नाम के एक यूज़र ने लिखा है कि इमरती के आगे तो मुंह की आवाज़ मुंह में ही रह गई, इतने अच्छे से अपमानित हुए तो भी हंस के निकल लिए, तब बेबाकी कहाँ गई थी। तो इस इंटरव्यू को लेकर वो कह रहे हैं, जो सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि ये काफ़ी बेबाक इंटरव्यू है, तो इस पर ये जो है यूज़र कह रहे हैं कि तब बेबाकी कहाँ गई थी, जब स्मृति ईरानी ने आपको मुंह पर बेइज्जत किया था, तब तो आप मुस्कुरा रहे थे। तो इस तरह से तमाम यूज़र हैं जो अभी भी जो है तमाम तरह की टिप्पणी कर रहे हैं सुधीर चौधरी के इंटरव्यू के बाद भी। हालांकि सुधीर चौधरी भले ही कितनी भी सफाई दे ले, लेकिन वो भी टेढ़ी खीर है, सुधरने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर से वो बचाव करते दिखें, और अभी भी कर ही रहे हैं। बीजेपी की तरफ से बिल्कुल प्रवक्ता बन चुके हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, और सुधीर चौधरी की इंटरव्यू पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।